गली आप अपने से घूम लीजिए। देखिए, अगर हम कहें तो लोग बोलेगा कि तो विरोधी है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए कि एक एक गली में गरीब गुरबों का रहने सहने का जो अथी है 25 साल पीछे जो है। क्या कारण रहा होगा सर? नहीं सर, कांग्रेस इनको प्रत्याशी इसलिए बनाया फिर से, जो सब आदमी चाह रहे थे, बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद प्रत्याशी केंद्र पार्टी के साथ लगा हुआ है और केंद्र पार्टी को जिताने के बाद ही सांस लेगा। जो सर आपकी जो सीधी मुकाबला जो है सर, ये 2 मरतबा के सिटिंग एमएलए आलोक चौरसिया से जो है सर, जिनके ये कह लीजिए कि पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था सर। इस तमाम परिदृश्य को देखने से क्या लगता है सर आप? देखिए, आज के डेट में चौरसिया जी के जो या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो 10 साल में इतना दुखी हो चुके हैं कि वो उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं कि चूँकि वो किसी से न मिलते हैं, न किसी को हाय हेलो करते हैं, न किसी के दुख सुख में जाते हैं। तो जनता 10 साल झेली है यहाँ का, इसलिए इस बार उनके कार्यकर्ता भी जो है सो उनसे अनवाइड है। सर दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं सर कि दिलीप सिंह नामधारी भी जो है सर कि प्रबल दावेदारों में से हैं सर, और वो क्या है कि जो है कि झारखंड के जो कि बड़े नेता के रूप में उनके पिताश्री की पहचान है इंदर सिंह नामधारी जी का। तो सर क्या लगता है कि वे अपने पिताजी के छवि के बदौलत क्या आ पाएंगे या क्या सर फर्क पड़ेगा? अगर इंडिया लेवल के मैच 2 महीना में आप आए हुए हैं और इंडिया लेवल के मैच खेलना चाहते हैं तो संभव नहीं है, जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 महीना पहले वो वायदे किए हैं बोरो प्लेयर की तरफ से, तो यहाँ की जनता उनको नकार दी है। सर तो सर ये क्या पाते हैं कि इस बार जिस तरीके से लोगों का रुझान जो है सर माननीय केंद्र त्रिपाठी जी पर, जो कि प्रत्याशी हैं, यहाँ से पूर्व मंत्री भी रहे हैं और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं सर, तो इस बार क्या ये हम लोग ये आश्वस्त हो सकते हैं सर? कांग्रेस के नाम हम नहीं लेना चाहते हैं कि कांग्रेस एक अलग पार्टी है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत केंद्र त्रिपाठी एक लीडर है जो अपने लीडरशिप पर, अपने कामों पर, अपने कर्मों पर ये विश्वास रख रहे हैं और जनता भी इनको खूब समर्थन दे रही है। अच्छा सर, ये इससे पूर्व में वे चतरा से सांसद के प्रत्याशी रहे थे सर और इन्हें शिकस्त मिला था सर वहाँ, और इसके बावजूद भी सर ये क्या खास बात रहा कि माननीय को जो है कि इन्हें जो है कि प्रत्याशी बनाया गया डाल्टनगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का? क्या कारण रहा होगा सर? नहीं सर, कांग्रेस इनको प्रत्याशी इसलिए बनाया फिर से, जो सब आदमी चाह रहे थे, बहुत लोग सोच रहे थे कि शायद प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये जो अपने बल पर अगर उल्टा सीधा नहीं किया जाता तो अपने बल पर 82,000 वोट लाना सबकी बस की बात नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में आज तो जनता खुद बुला रही है और चाह रही है कि त्रिपाठी जी को हम लोग विधानसभा में भेजें। सर जिस तरीके का हम सर ये इस बार बदलाव की लहर देख रहे हैं, चूँकि हमने डाल्टनगंज विधानसभा में कई जगह पर जाकर के रिव्यू की है सर, तो सर ये कितना वोट का अंतर से माननीय जीत पाएंगे सर? ये 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। मतलब कि 50,000 वोट से सर 50,000 से लीडिंग करेंगे यहाँ पर। अच्छा सर, चूँकि ये सर हम जो देखते हैं कि आलोक चौरसिया के जो 2 मरतबा जो सर सीटिंग एमएलए रहा सर, ये पूरे कह लीजिए कि डाल्टनगंज विधानसभा में समस्याओं की अंबार है, करप्शन के अड्डा बना हुआ है सर। ये तमाम जो सर बातें हैं सर, तो उससे क्या लगता है सर कि ये तमाम चीज़ों से निजात लोगों को मिल पाएगा सर? 5 साल उनको बच्चा समझकर हम लोग पाले। अच्छा, खुद आप ही लोगों ने पाला है? हाँ जी, हम लोग पाले हैं। और जिस पर वे कह लीजिए कि खड़े नहीं उतरे होंगे, या कह लीजिए कि यह मतलब कि जो विश्वास था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया होगा सर? एकदम पूरा खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं कि लोग को राम सलाम करने की भी उनको जरूरत नहीं समझा ये 10 सालों में। मतलब कि इज्जत मान सम्मान भी देना मतलब कि भूल जी कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपमान करने का काम किया हम लोग को। जो हम लोग सोचते थे कि चलिए बच्चा कल सुधर जाएगा, लेकिन बच्चा सुधरने के बजाय 2 लाख रुपए का मोबाइल लेकर जब देखता है सामने से, तो उसका उंगली है जो है मोबाइल के स्क्रीन पर रहता है, ताकि हम आपको देखे नहीं है तो प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पैसे परिस्थिति में देखिए कोई जिताता है तो जनता ही जिताती है। हम लोग जो गलती किए हैं इसका परिणाम है कि जनता उसका तो सर हम लोग ये मान सकते हैं कि यही वो तमाम कारण रहा सर कि एक अनुभवी कह लीजिए, हाँ, और कह लीजिए कि एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति को दोबारा आप लोगों ने पुनः जो है कि ये ठान चुके हैं कि विधानसभा में भेजने का काम करेंगे है। और वो
उनके सामने कोई गलत अफसर या गलत लोग नहीं टिक पाएंगे। इसलिए हम लोग ने मन बना लिया है कि इस बार तन मन धन से उनको मदद करेंगे और चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम विजय चंद्रवंशी है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। उस नाते क्योंकि यहाँ 3 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और मैं जो अपना वोट जो है हमारा 40,000, तो 40,000 के वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन 22,000 20,000 वोट मैं एक तरफा डालने का काम करूँ। चलिए शुक्रिया सर। एक और चेहरे हैं, निश्चित हम बात करेंगे सर से। सर 2 शब्द सिर्फ सर, और ज़्यादा हम आपसे कठिन सवाल नहीं करेंगे सर। कोई बात नहीं, जितना कठिन कीजिएगा है ना सर? हमारे सामने एक बोल्ड चेहरा आप देख सकते हैं, है ना सर? इस बार क्या एक गरीब गुरबों पिछड़े दलित शोषित वंचितों की आवाज़ सर केंद्र त्रिपाठी विधानसभा में जाने का काम करेंगे सर? बिल्कुल जाने का काम करेंगे, इसलिए कि अगर पलामू की जनता, डाल्टनगंज विधानसभा की जनता ने ये मन बना लिया है कि मुझे अच्छा लीडर चुनना है और सारे जनता ने एक अच्छे लीडर के रूप में केंद्र त्रिपाठी को पसंद किया है और केंद्र त्रिपाठी को लीडर बनाकर जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजने का कार्य कर रही है। और देखिएगा 13 तारीख के बाद अपने आप लोग को रुझान मिलने लगेगा कि यहाँ से भारी मतों से, यानी एक रिकॉर्ड बीट से केंद्र त्रिपाठी विधानसभा में जाने का काम करेंगे। सर जिस तरीके से सर जो बोल रहे थे इससे पूर्व में जो हमसे जो बात कर रहे थे सर, कि जिस तरीके से एक बच्चा को हम लोगों ने इतना दुलार प्यार से माननीय विधानसभा सदस्य बनाने का हम लोग काम किए थे और अपनी आवाज़ बना करके विधानसभा में भेजने का काम किए थे, जो कि 10 साल जो कि ये डाल्टनगंज विधानसभा को जो कह लीजिए कि यहाँ के इतिहास में सर वो क्या कहा जाएगा सर, वो ब्लैंक जो खाली अध्याय कहा जाएगा सर, और जिसे भरने के लिए पुनः आप लोगों ने केंद्र त्रिपाठी को भेजने का काम करेंगे। 2014 जो है और जिसमें हम लोग ने उस बच्चे को फूल की तरह खिलाए थे, वो एक एक्सीडेंटल केस था। अच्छा, उससे पहले एक्सीडेंटल, यस, उससे पहले जो यहाँ के गरीब गुरबा के आवाज थे उसके बाप अनिल चौरसिया हैं, और ये तो अबोध बच्चा था। ये सारे संघर्ष का जनता का नतीजा है कि उस अबोध बच्चा को भी बोध बना करके हम लोग ने विधानसभा में इसलिए भेजे थे कि बाप उसका बड़ा संघर्षशील था, लेकिन ये बेटा बन के काम करने के लिए जरूर आया था, लेकिन जैसे ही विधानसभा में भेजने का काम किया वो सबों का बाप बन गया। वो एक्सीडेंटल केस था। 2019 में फिर एक हल्का सा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट साजिश के तहत घटाया गया। दूसरा चुनाव भी उसका एक्सीडेंटल ही था जो विधानसभा में वो चला गया। हाँ, मतलब सारे जनता सर, मतलब कि उसे सर आपकी भाषा में यदि हम कहें तो उसे एक्सीडेंटल विधायक हम लोग कह सकते हैं। एक्सीडेंटल विधायक था। हाँ, उसके पास कोई विजन नहीं है विकास का, कोई सोच नहीं है। जाइए चैनपुर में एक एक गली आप अपने से घूम लीजिए, देखिए अगर हम कहें तो लोग बोलेगा कि तो विरोधी है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए कि एक एक गली में गरीब गुरबों का रहने सहने का जो अथी है 25 साल पीछे चला गया आलोक चौरसिया के रीजन में। सर तो निश्चित तौर पर सर आपकी भाषा में हम कहें सर तो वो मिस्टेक से विधायक बन गया था सर, एक्सीडेंटल था। मैंने हाँ, थोड़ा सा अगर तगड़ा एक्सीडेंट हुआ होता तो शायद वो धरती पर नहीं होते। मतलब वही होता है। मतलब ये सर कह लीजिए कि वो उसके योग्य नहीं था। ये तो आप भी जान रहे हैं, ये आप हमसे खुलवाना चाह रहे हैं। हम शुरू में बोल चुके हैं कि उस लायक नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटल केस में भावना जो बहता है इंसान का, चाहे वो किसी समुदाय का लोग हो, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो भावना आ ही जाता है सामने कि पहले इसको बचाओ। तो ही वो एक्सीडेंटल विधायक है, वो मैंने एक परिपक्व विधायक नहीं है, आज भी नहीं है। अभी एक घटना घटा है कल, गाँव है बरवा पर, जहाँ मैंने उसी का मतलब हम उम्र के लोग उसको नेपल में जो बच्चा को पीने वाला जो नेपल होता है उसमें दूध भर के और उसके गले में टांग दिया कि तुम उसके लायक हो, तुम अभी दूध पियो। ये एक्सीडेंटल है जो आप अभी हाँ मोबाइल पर देख सकते हैं। ये घटना कल का है और मोबाइल पर वायरल है, उसको आप देख सकते हैं। वो मेरे गाँव का है घटना। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कि क्योंकि हम इस घटना से भी वाकिफ नहीं थे कि ये कह लीजिए कि बच्चों को जो पीने वाला जो निपल होता है उसे गला में बांधा गया था कि तुम इसी के लायक हो, है ना, इससे ज्यादा कि तुम हकदार नहीं हो, है ना। तुमको हम लोगों ने 10 साल मौका दिया और जिस तरीके से तुमने डाल्टनगंज विधानसभा को 10 साल पीछे छोड़ने का काम किया, ये हमारे यहाँ के लोग के दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सर यही कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नालायक को लोग विधायक बनाया जो हमारे पलामू को 25 साल पीछे ले गया। मतलब वो किसी भी जो लेकिन जनता ने अबर मैंने कोई कास्टिज्म
नहीं, कोई दल नहीं, लीडर चुनने का काम कर रही है यहाँ की जनता। और केएन त्रिपाठी जैसी आते हैं, 5 साल नहीं लगेगा, 5 महीने में विकास करके दिखा देगा। जैसे कि 2011 में 2 महीने 2.5 महीने के लिए उनको मंत्री बनाया गया था, और सारा प्रपोजल जितने रोड आपको चैनपुर में देखने को मिलेगा वो सब इन्हीं के रीजन में पास हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि दोबारा नहीं आ सकते। क्रेडिट आज भी उसी नाम पर लेना चाह रहा है कि हमने इसको करा दिया। विधानसभा में एक पत्रकार थे आपके जैसे, अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि 5 साल आप विधायक रहे, 5 काम गिनवा दीजिए। बड़ा गर्व से विधायक जी ने बोला कि 5 साल क्यों पूछते हैं हमसे, 10 साल पूछिए। लेकिन वो 5 काम नहीं गिनवा सके, वो गिनवाते हैं क्या, तो मेडिकल कॉलेज, जो कि उनके रीजन का ये चीज ही नहीं है। हाँ, वो तो अगर अभी पूछ दीजिएगा जाके, जो ये हाईवा जो बन रहा है, कहेगा कि तो हम बनवा रहे हैं। मैंने श्रेय लेते हैं वो किसी दूसरे के काम तो का। कोई भी कर सकता है श्रेय लेने का, जिसके पास कोई विजन नहीं है तो दूसरे को ही श्रेय लेगा ना काम किया हुआ चीज को। सर अपना विजन तो कुछ है नहीं कि मैं विकास कहूँ। और उसे पूछिए ना कि विकास कहते किसको हैं, विकास जाना कैसे जाता है, विकास कराया कैसे जाता है, तो बताएगा, क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं। केएन त्रिपाठी के साथ लगा हुआ है और केएन त्रिपाठी को जिताने के बाद ही सांस लेगा। शुक्रिया सर हीरा चंद्रवंशी जी थे, और ये चंद्रवंशी समाज के पार्टी के भगुआ हैं, और एक और चेहरे हैं जिससे हम बात करते हैं। क्या सर, जावेद खान साहब ने एक्सीडेंटल विधायक की संज्ञा दिया है आलोक चौरसिया का, क्या उनकी विधायक सर एक्सीडेंटल विधायक आलोक चौरसिया का विधायक क्या सुनिश्चित है? ना, ये तो इस बार तो जनता ने मन बना लिया है कि जो 10 साल यहाँ का विधायक का कार्यकाल रहा है, उससे जनता पूरी तरह बिल्कुल त्रस्त है, नाखुश है, नाराज है, बिल्कुल और आक्रोश भी है। इस बार एकदम जनता इस चुनाव में खुद अपने हाथ में ले लिया है कि इस बार विधायक को बदलना है, और इस क्षेत्र का कैसे विकास हो उसके लिए उन लोगों ने कमर कस लिया है। इस बार कितनों भी विधायक, यहाँ के विधायक का किसी तरह का चाल कामयाब नहीं होगा, और इस बार विधायक यहाँ माननीय केएन त्रिपाठी जी बनेंगे। ये जनता बना चुकी है और चुपचाप हो गई। ये वोट के दिन पता चलेगा, सीधे पंजाब में सारे लोग वोट करेंगे और विधायक को चुनने का काम करेंगे केएन त्रिपाठी जी। तो क्या हुआ सर? मोहम्मद आसिफ हुसैन गुड्डू हुआ। आसिफ हुसैन गुड्डू जी माइनॉरिटी के, इनसे बात करते हैं। एक्सीडेंटल विधायक जो कि मिस्टेक से विधायक बन गए थे आलोक चौरसिया, है ना, आपके पूर्व के वक्ता बोल रहे थे सर हमसे, क्या उनकी विदाई का तैयारी हो चुका है सर? विदाई का पूरा तैयारी हो चुका है सर। विदाई समारोह में क्या देखने को मिलेगा? मतलब 10 साल से जिस तरीके एक नन्हा बालक कुंडली मार के बैठा हुआ है और जिसके वह योग्य नहीं था, और भावनाओं में बह करके, जावेद खान साहब बोले हमसे कि भावनाओं में बह करके जिस तरीके से हम लोगों ने उस पर विश्वास जताया, वो उसी तरीके से वह जो है कि तमाम लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिसे किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इस बार निश्चित तौर पर उसे एहसास दिलाया जाएगा कि तुम जिस चीज़ पर, जिस पोस्ट पर तुम काबिज हो, उसके तुम कभी योग्य नहीं थे, है ना। और इसी विश्वास के साथ मित्रों आप ये देख सकते हैं कि हम ये मौजूद हैं, ये तमाम ये पार्टी के ये लीडरगण हैं, और अजय भाई इस तरफ से आप दिखाइए, और इधर जो है ये केएन त्रिपाठी जी का आवास है। हम आप सबों को बता रहे थे ये गाड़ी का पार्किंग है मित्रों। तो बने रहिए हमारे साथ। सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जय हिंद, धन्यवाद।